हमारे चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। अरे ओ रामू, आज हमारे इकलौते नाती का बरही है। हाँ, कह दो अपने आदमियों को वो घर को अच्छे से सजाएं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर कम हो तो 2-4 गेंदे की लड़ियाँ बाजार से और मंगवा लेना, लेकिन सजावट में कोई भी कमी नहीं रखना। माँ जी ने रामू काका से कहा, फिर मुझसे पूछा, अच्छा लग रहा है ना घर? ये मौका बार बार थोड़ी ना आएगी। मैं भी हाँ में गर्दन हिलाया और अपने कमरे में चली गई। कितने उत्साह से पूरा परिवार लगा हुआ है देवरानी के बेटे की बरही में। मन डूबने लगा। ये दिन मेरे जीवन में भी तो आया ही नहीं। मेरे पति जैसे ही कमरे में आए, मेरा कलेजा फट गया। मैं उन्हें पकड़कर और भी रोने लगी और पूछा, क्या हुआ? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? तुम बस ऐसे ही परेशान हो रही हो। अच्छा चलो नीचे, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। पूजा भी तुम्हारे बारे में बार बार पूछ रही है। वो मुझे समझा कर चले गए। मैं धीरे धीरे देवरानी के कमरे में बढ़ने लगी। कोई मुझसे कुछ कहता नहीं, लेकिन क्या मुझे समझ नहीं आता है? माँ जी बात बात पर इतने दिनों बाद तो ये दिन आया है कहकर मुझे जो ताने मारती हैं, यहाँ तक कि अभी तक मुझे बेटे को गोद में भी नहीं लेने दिया। पूजा, तुम मुझे बुला रही थी क्या? पूजा के कमरे में ब्यूटिशियन बैठी हुई थी। सासू माँ हाथों में गहनों के डिब्बे लिए हुए आई और पूजा को पकड़ाते हुए बोली, वही पुराने गहने मत पहनना, आज ये मेरे नए गहने पहन लेना। पूजा ने कहा, इतना भी क्या माँ, मैं वही गहने पहन लूँगी। आज का दिन तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का ही है। तुमने हमें इतनी बड़ी खुशियाँ दी है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? माँ जी ने मुझे ही सुनाते हुए बोला था। मेरा मन भी भर आया। माँ जी ने ब्यूटिशियन से कहा, मेरी बहुरिया को अच्छे से सजाना। एक झटके में माँ जी ने खिड़की से बाहर झाँक कर चिल्लाई, हे रामू, अकल तो है, लगाओ थोड़ी। फूल वाले पौधे पीछे रखे जाते हैं क्या? पूजा मेरी तरफ देख रही। मैं चुपचाप मुन्ना की तरफ देख रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे जिन्हें मैं छुपाने की कोशिश कर रही थी। पूजा ने मुन्ना को उठाकर मेरी गोद में देते हुए बोली, जीजी, मुन्ना आपका भी बेटा है। माँ जी कमरे से बाहर जाते हुए ठिठक गई। वो कुछ कहती इससे पहले पूजा ने खिड़की पर जाकर रामू काका को आवाज़ दी, रामू काका, बिना फूल वाले पौधे को पीछे नहीं रखा जाएगा। सासू माँ पूजा को एक नज़र देखी और नीचे चली गई। पूजा कमरे में आई और ब्यूटिशियन से बोली, आप पहले मेरी जेठानी जी को तैयार करिए, उसके बाद मुझे। पूजा की इतनी बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। फिर उसने कहा, दीदी आप रोइए मत, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।